बात अमरावती से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नवनीत राणा के उस बयान की जिसे लेकर एआईएमआईएम के नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग की है। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने, कि यहां कोई डरने वाला नहीं है, 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए, यह कहा गया है ओवैसी की तरफ से। नवनीत राणा ने कहा था, दरअसल ओवैसी के जो भाई हैं उन्होंने कहा था 15 मिनट, वो बयान काफी चर्चित भी था, इसको लेकर काफी घमासान भी हुआ था। पुलिस सब कुछ, कोर्ट, ये सब कुछ इसमें सक्रिय भूमिका निभाई रही थी। लेकिन अब नवनीत राणा ने प्रचार के दौरान ये बात कही। अब क्या कहना है उनका, तफसील से सुन लीजिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया था, इन्होंने 15 सेकंड का वक्त लिया है। अब चलिए इस पर घमासान है। देखिए, नवनीत राणा के इस बयान पर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने चुनाव आयोग से एक्शन की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। जहां नवनीत राणा ने यह बयान दिया और हैदराबाद में ही जाकर उन्होंने ये बात बोली है, उसके बाद से सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर कहां रुकने वाली, वो अब सियासी आग की तरफ फैल रही है। नवनीत राणा 15 सेकंड वाले बयान पर ही नहीं रुकी। आपको बता दें, मंच से उतरकर भी नवनीत राणा की जुबान तल्ख थी। हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले और इस तरह का नफरत फैलाना जो चाहते हैं उनको रोका जाए। ये सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर। बस बीजेपी का एक ही काम है, मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो और उनके वोट हासिल करो। तो इस बात का हम पूरी तरह खंडन करते हैं। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल ही गलत है। चुनाव आयोग से गुजारिश करूंगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट को परखा जाए, देखा जाए, उसकी जांच की जाए, और अगर ये नफरत फैलाने वाले स्टेटमेंट को की वजह से उन पे कार्रवाई की जाए, जो भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन उचित करे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग का गठन मोदी जी ने किया है, तो कुछ भी आप बात करिए, इलेक्शन कमीशन अगर सत्ता पक्ष ने की है, अगर मोदी की बात से कोई बात हुई है, तो चुनाव आयोग चुप बैठा रहता है। लेकिन विपक्ष कुछ करे तो उसको पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो ऐसे बंधुओं पर बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने हमला बोला। अब ओवैसी ने क्या पलटवार किया है, असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाते हैं। बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। तो नवनीत राणा 15 सेकंड वाले बयान पर ही नहीं रुके। आपको बता दें, मंच से उतरकर भी नवनीत राणा की जुबान तल्ख थी, सुनवाएंगे आपको। माधवी लता जी जिस तरीके से शेरनी बनकर एक खानदानी परंपरा के सीट पर लड़ रही है, और कांग्रेस भी एक डमी कैंडिडेट देते हैं एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के यहाँ से लड़के ओवैसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर शेर ही होता है, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है।